50 से 60 हज़ार में ना आप यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लाइफ आप गुजार सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पे इतना बिल नहीं आता, मतलब ना होने का बराबर है। मतलब ये हो गया कि 200 रुपये बिल आ गए, 300 रुपये बिल आ गए। दुनिया का वाहिद हाईएस्ट कूल डिजर्ट है। आ जाए यहाँ, जमीनें जो है ना चीप रेट पे मिलता है। पूरे पाकिस्तान में ना प्रॉपर्टी का जो रेट है डोन जा रहा है, और ये अभी स्कर्दू और बल्तिस्तान रीजन है, इसमें सबसे ज्यादा चल रहा है। उमर भाई कैसा रहा आपका सफर गाड़ी से लेके यहाँ तक का? यार जबरदस्त, अमेजिंग व्यूज, और स्कर्दो के लड़के जो है ना बड़े अच्छे लड़के, नाइस पीपल्स। अच्छा, तो मजा आया, थक गए लेकिन मजा आया। सही है, आगे चलें? हाँ चलते हैं थोड़ी देर तक चलेंगे। तो अभी कुदरती तौर पे हम मिले हैं सुबह नाश्ते पे, मैं और उमर भाई। और उमर भाई की फॉर्चुनेटली हम कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं कह सकते। नहीं, असल में स्टोरी ये हुआ ना, उमर भाई आए थे यहाँ विजिट के लिए ऑफिशियल। तो हमने उमर भाई को बड़ा ताकीद किया आप हमारे साथ आए, घूमे, थोड़ा खाना खाएं। तो उमर भाई ने कहा नहीं, ऑफिशियल विजिट पे टाइम ही नहीं दिया। तो अल्लाह का करना जो है ना, हमारे वो जो नहीं होता आह लग गया उमर भाई को। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो 3 बंदों की टिकट, तो जिस पे तीनों के टिकट ओके, 2 को लेके गए, 1 को छोड़ के गए। ऐसे ही हुआ है। तीनों वो मेरे हमने इकट्ठे नाश्ता किया, तीनों ने वो साथ में चाइनीज थे और दूसरा जो भाई थे। चले हम तो लोकल से ही बात करेंगे ज्यादा। क्यों उमर भाई, हम पिंडी जाके बात करेंगे। माशाल्लाह से गजाफी भाई
इनके अपने होटल्स हैं माशाल्लाह से। रेहान भाई इनकी कंस्ट्रक्शन का काम है और अपने होटल्स भी हैं सारे। यहाँ पे रोड बना दे एक आधा। नहीं, रोड पर है हमारा ऑलरेडी। इंशाल्लाह अगर जीबी गवर्नमेंट हमें बजट दे तो हम इधर रोडों के जाल बिछा देंगे। क्या बात है, और क्या करते? माइक तो नहीं फेंकना। नहीं नहीं तो कदापि भाई थोड़ा सा हमें गाइड करें। अभी मैं आपको एक इशू आपको बताता हूँ जो अभी चल रहा है, क्यों हम इस मौसम में ज्यादातर निकलते हैं वहाँ से। लाहौर में ना, अभी मैं लाहौर में रह रहा हूँ जी जी, स्मोक का बहुत इशू है। जी जी, तो इन दीज डेज वी ट्राई कि वी मूव समवेयर, लाइक किसी विलेज में चले जाएं, बिल्कुल, क्योंकि अभी बीमारियां भी इस तरह से फैल रही हैं कि बहुत ज्यादा। इवन इस्लामाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी ठीक नहीं है। तो आप लोग अगर यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए उसके बारे में क्या ट्रेंड्स हैं? अगर यहाँ पे आप देख ले, जो है ना, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं आप देख सकते हैं इर्द गिर्द, टोटली ऑर्गेनिक है। टोटली ऑर्गेनिक है, ठीक है। यहाँ फैक्ट्रीज नहीं है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नहीं है, जिसकी वजह से ना पोल्यूटेड एयर नहीं है यहाँ पर। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब काफी हद तक जो है ना यहाँ बेहतर है। आप आ जाए, यहाँ जमीनें जो है ना चीप रेट पे मिलता है, कोई इशू नहीं है। यहाँ बैठने का भी बड़ा जो है ना आपको, और लोग सबसे ज्यादा, आप लोगों को पता है स्कर्दू का जो है ना, लोग जो है ना बड़े अच्छे, सही है, मेहमान नवाज है। फ्री में प्लॉट देते हैं। नहीं, फ्री में भी ले ले, ये देखे चौधरी करे और बैठ गए। अगर आपको चाहिए तो फ्री में देंगे। आपको चाहिए फ्री में, वो छोटी के वो 5 मल्ले आपका छोड़ के आप आएंगे। छोड़ के एक प्लाट आप उधर ले आए कमाल फ्री तो से 5 कनाल ले जाए। वही बात है, वहाँ जो प्लॉट मिलेगा ना वो बगैर इंतकाल वाला है। ये नहीं, यहाँ पे हर किस्म के, हर जिस तरह अगर आप बाहर से डाउन से अगर मेहमान मतलब यहाँ पे लोग माइग्रेट होना चाहते हैं तो मेन चीज यहाँ पे ये जमीन सस्ती और महंगी वो अलग चीज है। हाँ। मेन चीज ये कि यहाँ पे अमन है, अमन है, अमन है। यहाँ पे आपको चोरी चकारी जैसे क्राइम जीरो है यहाँ पे, ये एक चीज की हम गारंटी दे सकते हैं। हाँ, बाकी ये कि प्रॉपर्टी जमीन हो, जाहिर बात है आपको सस्ती भी है, और शहर में भी सस्ती भी मिलती है, महंगी भी मिलती है। इसी तरह यहाँ पे भी है। यहाँ पे मेन चीज अगर हम लोगों को यहाँ पे आने की अगर हम दावत देते हैं, आप अगर उनको मशवरा देते हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान में आके, बिलखुसूस बल्तिस्तान रीजन में आके अगर आप यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं तो यहाँ पे अमन की वजह से। और ये दुनिया का वाहिद हाईएस्ट कूल डिजर्ट है पूरे वर्ल्ड में, इसको ये एजाज हासिल है। ये सफरंगा जो जी, सफरंगा कूल डिजर्ट जो है पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट कूल डिजर्ट है ये। ठीक है, इस वजह से ये जगह फेमस है। मैं फॉर एग्जांपल, मेरा काम है ऑनलाइन ज्यादा, जी, मैं अपनी फैमिली शिफ्ट करना चाहता हूँ स्कर्दू में। जी जी, ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो बंदा कह लें कि थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए आता है, 1-2 माह रह के देखता है जी, जी। क्या मुश्किलात हैं, क्या आसानियां हमारे लिए। तो मुझे उस हिसाब से लोग एक्सेप्ट करते हैं कि इस चीज को, अगर कोई बाहर से फैमिली माइग्रेट होके इधर आ रही है। अच्छा, इसमें ये ना, आप अगर जाहिर बात है आप एक ट्रायल बेस पे, एक तरह का आप कह लेना ट्रायल बेस पे इंसान 2 महीना 3 महीने के लिए आप अगर आप रहने आते हैं इधर तो कोई इश्यू नहीं है। आपको रीजनेबल प्राइस पे जो है आपको रेंट आउट के आपको घर भी मिल जाता है। ठीक है ना, अगर आप होटल में रहना, अगर पैसे ज्यादा हैं तो आप होटल में रह लें किसी। होटल में हम क्यों रहेंगे, हम तो एक घर लेंगे ना। मैं वहाँ पे उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ ना। okay. तो कुछ ऐसी भी फैमिलियां हैं यहाँ पे, मैंने देखी है कि वो आके 3-3, 4-6 महीना यहाँ पे रिलैक्स होके जो है, कुछ लोग होटल में भी रहते हैं, कुछ लोग घर भी रेंट आउट लेते हैं। तो आप आ जाए यहाँ पे, इंशाल्लाह आपको जिस मोहल्ले में भी रहे, मेरा दावा है आप जिस मोहल्ले में रहे आपको एज ए मेहमान आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। लोकल्स को इससे कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू, आपको रिस्पेक्ट। आप इवन आप बोलेंगे हम मेहमान हैं, हम लाहौर से, मतलब पाकिस्तान की जिस इलाके से भी आप आए हों, इवन आपको मैं दावे के साथ से कह सकता हूँ कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आपके ऐसे ऐसे काम भी वो खुद करेंगे बिना मुआवजे के आपके। एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा है, और सबसे मजे की बात है स्कर्दू की, बाकी एरियाज भी अच्छे हैं नो डाउट गिलगित बल्तिस्तान के, बट यहाँ पे एयरपोर्ट का एक प्लस पॉइंट है। कोई भी इमरजेंसी है, आपने वहाँ पे इस्लामाबाद, लाहौर कहीं भी जाना है तो डायरेक्ट फ्लाइट जो है यहाँ से आपको फ्लाइट आपको मिल जाती है। मैंने आते हुए देखा वोकेशनल ट्रेनिंग का एक इंस्टीट्यूट था रास्ते में, ये जब मैं स्कर्दू से आगे निकला हूँ, ठीक है, तो मेरा काम भी बेसिकली लोगों को हुनरमंद करना है। मैं सेफ्टी की जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करता हूँ। तो डेफिनेटली स्कर्दू के काफी लोग हैं जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर है, स्पेशली सेफ्टी ऑफिसर, आपने सुना होगा, यहाँ से लोग कोर्सेज करके सऊदीया, ओमान, गल्फ के अंदर जाते हैं। बट टू द पॉइंट के यहाँ पे एक्सपेंसेस कितने हैं रहने के, रेंट तकरीबन नॉर्मल घर नहीं, वो एज कम्पेयर टू शेयर के ना यहाँ बहुत चीप है। 50 से 60 हजार में ना आप यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लाइफ आप गुजार सकते हैं यहाँ पे। क्या बात, मतलब रेंट के घर में रह के 50 से 60 हजार 2 पर्सन या 4 पर्सन फैमिली जो होंगी ना, मतलब मियाँ बीवी और 2 बच्चे, ठीक है, आप इजीली जो है, अब जिससे कदाफी भाई ने बोला, जो नॉर्मल चीजें हैं 50 से 60 हजार रुपए में बेहतरीन हो जाता है। यार ये तो बहुत अच्छा है शहरों की लाइफ से, क्योंकि हम खुद मतलब सर्दियों में हम खुद शहर जाते हैं।
अभी यहाँ पे या मैं यहाँ का लोकल होने की वजह से बेशक अगर आप वहाँ से मेहमान हैं, यहाँ पे अगर हम कहीं निकल जाए ना, सपोज बल्चिस्तान रीजन में किसी इलाके में जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 4 बड़े दर्रे हैं, एक शिगर का है, खपलू गांचे है और एक खरमांग वैली है। ठीक है ना जी। अभी अगर हमारे जेब में 1 रुपये भी ना हो ना, आप मुझे उठा के खरमांग के किसी नाले में भी फेंक दे तो मुझे मतलब कोई फिक्र नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है यार यहाँ पे मुझे खाने को भी मिल जाएगा, आने जाने का ट्रांसपोर्ट भी मुझे कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाएगा। अब शहर में अगर आपकी जेब में पैसे ना हो तो आप 5 क्या आप 2 किलोमीटर भी आगे आप ट्रैवल नहीं कर सकते। सही बात है। यहाँ पे हमें इस चीज़ की फिक्र नहीं थी। अब जब आप यहाँ कोई बाहर से भी अगर कोई यहाँ आता है तो अगर यहाँ पे वो सेटल होता है तो उसको भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो भी बेफिक्र हो जाएगा कि जेब में पैसे हैं या नहीं है। रेंट्स क्या चल रहे हैं कदाफी भाई यहाँ पे? ऑलमोस्ट 5 मरले का या कनाल का घर है जो रिहायशी जो है ना 5 मरले का, नॉट इन द सिटी वन। हाँ मतलब ये ज्यादा देते हैं शिगर की तरफ 10,000 नहीं, शिगर वगैरह में तो 5,000 10,000 के जो है ना आपको 5 मरले का घर मिल जाता है। अगर आप स्कर्दू में भी आते हैं 5-10,000 20,000 तक के भी आपको 20,000 में तो आपको बहुत अच्छा घर मिलेगा, 10,000 तक इकोनॉमिकल। इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे इतना बिल नहीं आता मतलब ना होने का बराबर है। मतलब ये हो गया कि 200 रुपए बिल आ गए, 300 रुपए बिल आ गए, 1,000-1,500 पानी फ्री है ज्यादा रख लें, क्योंकि आप कोई मोटर चलाना है, गीजर वगैरह ये गीजर वगैरह और घर अगर खरीदना हो तो उसके तो फिर रेंट आउट फिर लैंड के ऊपर एरिया के ऊपर डिपेंड है। अभी आप यहाँ पे आपको जो है 15-20 लाख रुपए से लेकर आपको 1-1.5 लाख रुपए तक मरला मिलता है मुख्तलिफ। फिर उसी 1 लाख से लेकर 20-25 लाख रुपए से लेकर 1-1.5 लाख रुपए तक आपको मरला 1 लाख से 20-25 लाख तक मरला मिलेगा। मरला 1 लाख से लेके 20-25 लाख तक मरला मिलेगा। फिर आपके ऊपर डिपेंड है आप 1 लाख रुपए वाला लेना चाहे या 20-25 लाख रुपए वाला लेना चाहे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे दिल में आ रहा है, क्या लोकल्स जो आ रहे हैं फ्रॉम डाउन साइड लाइक लाहौर, इस्लामाबाद या किसी और सूबे से, वो लैंड परचेज कर सकते हैं यहाँ पे? नहीं, वहाँ पे बिल्कुल आप लैंड परचेज कर सकते हैं। बीच में कुछ इश्यूज आए थे यहाँ पे, लेकिन अदरवाइज अभी कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो कश्मीर वाला मामला नहीं है कि आउटसाइडर जो है यहाँ पे लैंड परचेस ना कर आप आए, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों लोगों ने किया, लाखों लोगों ने इधर लैंड परचेस मोस्टली जो है ना पंजाब साइड यहाँ सेटल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अभी आपको एक मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, पूरे पाकिस्तान में ना प्रॉपर्टी का जो रेट है डाउन जा रहा है, और ये अभी स्कर्दू और बल्तिस्तान रीजन है, इसमें सबसे ज्यादा चल रहा है, बहुत टॉप पे चल रहा है। ये पहले हालांकि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के पर्पस लैंड पहले इतनी महंगी नहीं थी। ये पिछले जो आप क्या कह सकते हैं 5-6 साल हो गए जब से ये आउटसाइडर ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, टूरिज्म का जो हब बना, खुसूस बल्तिस्तान रीजन जो बना, उसके बाद से लैंड की जो है कीमतें बढ़ गई है। नहीं, और इसमें मेन वजह ये यहाँ पे जो है ना अभी चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर ओपन हो रहा है। अब जो हमारा खुंजराव वाला बॉर्डर है वो बेसिकली ना चाइना से ना थोड़ा दूर है, उसका जो सिटी से वो बॉर्डर थोड़ा दूर है, उनको ना ट्रांसपोर्टेशन के भी इश्यूज आ रहे हैं। और ये एरिया जो है ना सबसे फिजिबल एरिया, ये जहाँ से इनका बॉर्डर लगता है वो मेरे ख्याल चाइना का मेन एरिया शिगर वैली से लगेगा। और वो टोटल उनका डिस्टेंस जो है ना बीच में समझे कि कोई 10-12 किलोमीटर का फासला है, एक पहाड़ है, वो टनल आपने निकालना है। क्योंकि वो टनल कभी ऐसा है, हमारे पुराने दौर में कहावत थी कि आप अगर डोंगे में सालन ले जाए तो चाइना आप गरम ले जा सकते थे, मतलब इतना उसका रास्ता नजदीक है। अभी फिर वक्त गुजरते गए तो वक्त साथ उधर ग्लेशियर बढ़ गया, अभी उस पर काम चल रहा है, और मेरे ख्याल से अनकरीब आने वाले वक्तों में ये चाइना यहाँ से रास्ता थ्रू हो जाएगा। बाकी सारा कुछ तो हमने आपसे इन्फॉर्मेशन ले ली, हमने ये नहीं पूछा आपसे कि हम मौजूद कहाँ हैं अभी। उमर भाई से पूछते हैं। मैंने शायद वीडियो में आपको बता दिया है, वीडियो में दुनिया की हाईएस्ट जो है कोल्ड डिजर्ट पर है, इसका सफरांगा कोल्ड डिजर्ट के नाम से ये जगह मशहूर है। बिल्कुल, और उसकी भी अभी हम चोटी के ऊपर है, उसकी हम चोटी के ऊपर है, अभी इधर बैठे हुए हैं। जस्टिफाई नहीं करेगा जो आई कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो ठंड कर रही है उमर भाई, अभी जल्दी निकलते हैं। अभी इस ठंड में मैक्सिमम यहाँ पे अभी -5-6 चल रहा है, उस -5-6 में हम आपको साथ ये जो मंजर है शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया रेहान भाई, कदाफी भाई एंड उमर भाई। अब उमर भाई का सांस भी नॉर्मल हो गया, लेकिन आप जा सकते हैं। आप जा सकते हैं।